स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस टॉपिक के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो छुपे हुए हैं, और एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोगों का ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है। कोशिश ये करें कि आज यहां से काफी कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर करें। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सबसे पहला डाउट तो लोगों को यही है कि इसकी लेंथ के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन बींग्स की जो छोटी आंत है उसकी जो साइज है वो कितनी है, 6.25 मीटर, यानी कि 6.25 मीटर के करीब उसकी लंबाई है छोटी आंत की। और छोटी आंत जो है वो न केवल भोजन के पाचन में सहायक है, ये भोजन के अवशोषण में भी सहायक है। I want to say that its length is 6.25 meter long and it is concerned with digestion as well as the absorption. Okay? And small intestine को हम तीन भागों के अंदर बांटते हैं, ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। I would say duodenum, jejunum और इलियम। अभी हम लोग इसको पूरा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, duodenum, jejunum और इलियम को। नाउ सबसे पहले हम इन तीनों भागों को डिस्कस करें उससे पहले बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि छोटी आंत से संबंधित है उन सबको हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो अपनी छोटी आंत है ये आंत का सकरा, लंबा व नलिकाकार भाग है, यानी कि आई वांट टू से इट इज नैरो, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर पार्ट एंड इट इज हाईली कॉइल्ड। यानी कि ये जो अपनी छोटी आंत है वो कैसे होती है, सक्रिय होती है, राइट। मतलब आहार नाल का ये सकरा भाग है, लंबा भाग है और नलिकाकार भाग है, और ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है, कुंडलित है। तभी तो 6.25 मीटर लंबाई की छोटी आंत जो है वो क्या होती है, कॉइल्ड स्टेज में पाई जाती है। ओके, नाउ छोटी आंत कहां से कहां तक फैली हुई है, आपने मेरे वीडियो के अंदर स्टमक पढ़ा है। ओके, और स्टमक और ड्यूडेनम के जंक्शन के ऊपर क्या था, दैट इज पाइलोरिक वॉल्व था, और स्टमक का जो आखिरी भाग था वो कौन सा था, पाइलोरिक भाग। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटी आंत पाइलोरस से लेकर, स्टमक कहां पर एंड हुआ था, पाइलोरस पर, तो पाइलोरस से लेकर और इलियोसिकल वॉल्व तक फैली रहती है। इलियोसिकल वॉल्व कहां पर है, इलियोसिकल वॉल्व, ये देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है मैंने, ये इलियम है, छोटी आंत का आखिरी भाग, और यहां से बड़ी आंत चालू हो गई है जिसका कि नाम क्या है, सीकम। तो इलियम और सीकम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट है। ओके, और स्टमक और ड्यूडेनम यानी कि आमाशय और ग्रहणी के जंक्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पाइलोरिक वॉल्व प्रेजेंट है। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि पाइलोरिक वॉल्व से लगाकर और इलियोसिकल वॉल्व तक क्या फैली हुई है, छोटी आंत फैली हुई है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। छोटी आंत की म्यूकोसा में हम सब जानते हैं कि आंत की जब औतकी पढ़ते हैं या हम आहार नाल की जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो आहार नाल को घेरे हुए 4 परतें होती है। सबसे बाहरी जो परत होती है वो कौन सी होती है, दैट इज नॉन एज द सिरोसा। उसके नीचे मस्कुलरिस लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा होती है, और सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, म्यूकोसा। तो छोटी आंत की जो म्यूकोसा होती है, जो सबसे भीतरी परत है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है जिसको क्या म्यूकोसा कहते हैं, उसमें कुछ सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं। ओके, क्या पाए जाते हैं, कुछ सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, सर्कुलर वलन पाए जाते हैं। बेसिकली ये ट्रांसवर्स सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, और इनको हम प्लीका सर्कुलेट्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल, इनर लाइनिंग के अंदर छोटी आंत की म्यूकोसा जो होती है, राइट, वहां पर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, इनको प्लीका सर्कुलेरिस कहते हैं। ये जो प्लीका सर्कुलेरिस है इन्हें ही हम वॉल्व ऑफ कैरकरिंग भी कहते हैं, वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग भी कहते हैं। तो क्लियर है, छोटी आंत की म्यूकोसा के अंदर कुछ सर्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन्हें प्लीका सर्कुलेरिस या वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग कहते हैं। ओके, और ये ड्यूडेनम और जेजुनम में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, जेजुनम में। तभी तो कहा जाता है कि जितने भी पोषक पदार्थों का जो अवशोषण है वो ज्यादातर कहां पर होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है, और जेजुनम में भी होता है। इलियम में होता है लेकिन कम होता है, राइट। अधिकांश पोषक तत्वों का जो अवशोषण है ड्यूडेनम और जेजुनम में होता है, और जेजुनम में क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जेजुनम में क्या होते हैं, प्लीका सर्कुलेरिस या वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग होते हैं, और इन्हीं वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग या प्लीका सर्कुलेरिस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं।
राइट। विलाई बहुत पॉपुलर नेम है, आप सब जानते हैं। विलाई को हम क्या कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं। जैसे कि यहां पर ये देखो, ये सब मैंने कुछ अंगुली नुमा प्रवर्त बना रखे हैं। आई हैव मेड सर्टेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको अंगुली नुमा प्रवर्त, इन अंगुली नुमा प्रवर्तों को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ओके, और आप जानते हो कि विलाई जो होती है वो छोटी हाथ की अवशोषण सतह को क्या करती है, बढ़ाती है। विलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर कंसर्न्ड विथ इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो विलाई जो होते हैं वो अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ओके, अच्छा याद रखना विलाई की सतह पर, अब विलाई की सतह के ऊपर, विलाई की सतह के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर के समान, ब्रश बॉर्डर के समान कुछ माइन्यूट प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। उनको हम क्या कहते हैं, सुषमांकुर कहते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बना रखे हैं कि विलाई के ऊपर, मैंने विलाई के ऊपर क्या बना रखे हैं, माइक्रोविलाई बना रखे हैं। मतलब मैंने रसांकुर के ऊपर क्या बना रखे हैं, सुषमांकुर बना रखे हैं। और ये सुषमांकुर भी जो है वो अवशोषण की सतह को और ज्यादा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटी आंत की म्यूकोसा के अंदर प्लीका सर्कुलेरिस है जो कि सर्कुलर फोल्ड्स है, इनको वॉल्स ऑफ कैरकरिंग भी कहते हैं। इन्हीं के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई होते हैं। विलाई आंत की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर के समान छोटी छोटी संरचनाएं और होती है जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं, और माइक्रोविलाई भी अवशोषण सतह को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, अब आप देखो ये तो है विलाई, मैं फिर से बता दूं ये सब क्या है, विलाई, उसके ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई, राइट। अब इनका तो काम है अवशोषण की सतह को बढ़ाना, लेकिन विलाई के बीच बीच में, जैसे मान लो कि ये विलाई है, ये विलाई है, ये विलाई है, तो इन दोनों के बीच में एक खांची दिख रही है आपको, इनको हम क्या कहते हैं, लिबरकुन की दरारें। यहां पर क्या प्रेजेंट है, देखो मैंने मार्क कर रखा है डायग्राम के अंदर, लिबरकुन की दरारें। इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट एज क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, या इनको हम आंतरिक ग्रंथियां भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुन का क्या रोल है। तो याद रखना ये जो लिबरकुन की दरारें या जो ये आंतरिक ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा आंतरिक रस का स्रावन होता है। आंतरिक ग्रंथियों या लिबरकुन की दरारों के द्वारा आंतरिक रस का स्रावन होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का स्रावन होता है। इस इंटेस्टाइनल जूस को हम सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड एट ऑल, लिबरकुन की दरारों को ही आंतरिक ग्रंथियां भी कहते हैं, और इनके द्वारा आंतरिक रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस या सकस इंटेरिकस का क्या होता है, स्रावन होता है। क्लियर है। अब एक बहुत खास चीज, ये देखो यहां पर विलाई के अंदर, विलाई के अंदर अब कंसीडर करना है आपको। विलाई के अंदर मैंने आपके सामने कुछ कैपिलरीज बना रखी है, राइट। विलाई के अंदर मैंने कैपिलरीज बना रखी है, और इन कैपिलरीज को क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो विलाई में लिम्फ कैपिलरीज होती है, लसिका केशिकाएं पाई जाती है। तो विलाई में उपस्थित विशेष प्रकार की लिम्फ कैपिलरी पाई जाती है, इसको लैक्टियल्स कहते हैं। और याद रखना लैक्टियल्स का काम है डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि पचे हुए फैट को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो किसका है, लैक्टियल्स का है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो छोटी आंत का तीसरा भाग है जिसको कि हम कह रहे हैं इलियम, उस इलियम की जो अधश्लेष्मिका है, इलियम की जो सब म्यूकोसा है, जानते हैं ना 4 लेयर्स, फिर से बता दूं, सिरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो इलियम की अधश्लेष्मिका है उसमें विशेष प्रकार के पैच पाए जाते हैं, और उन पैचेस को हम क्या कहते हैं, पेयर पैचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयर पैचेस। और वास्तव में ये जो पेयर पैचेस हैं ये एक प्रकार के लसिका उत्तक हैं, दे आर लिम्फोइड टिश्यूज या लिम्फेटिक टिश्यूज हैं। और ये जो पेयर पैचेस जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज हैं वो लिम्फोसाइट्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स आंत्र को किसी भी प्रकार के संक्रमण यानी कि इंफेक्शन से बचाते हैं। दीज लिम्फोसाइट प्रिवेंट द इंटेस्टाइन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन। ओके, तो ये तो छोटी आंत के बेसिक्स हैं, ओके, जिसमें कि मैंने प्लीका सर्कुलरिस यानी कि वॉल्स ऑफ कैरकरिंग की बात की, मैंने प्लीका सर्कुलरिस से संबंधित विलाई की बात की, विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर की तरह जो माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है मैंने उनकी बात की, ओके, और साथ के साथ जो है विलाई के बीच बीच में आंतरिक ग्रंथियों की मैंने बात की, जिनको कि लिबरकुन की दरारें कहते हैं। लिबरकुन की दरारों के द्वारा आंतरिक रस का क्या होता है, स्रावन होता है, ओके, या जिसको कि हम सकस इंटेरिकस भी कहते हैं।
साथ ही विलाई के अंदर भीतर की ओर विशेष प्रकार की लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है, जिसको कि हम लैक्टियल कहते हैं। ये लैक्टियल जो होते हैं वो डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, और साथ के साथ जो इलियम है उसकी अधश्लेष्मिका के अंदर, समयुकोसा के अंदर विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं। और ये जो पैचेस होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं, जो आंत्र को किसी भी प्रकार के संक्रमण से क्या करते हैं, बचाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब लेट्स हैव अ लुक ऑन द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे पहले ड्यूडेनम। देखो, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग यदि कोई है तो वो ड्यूडेनम है। आपने देखा कि छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर लॉन्ग है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की केवल क्या है, 20 से 25 सेंटीमीटर की क्या होती है, ड्यूडेनम। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट। ये यू शेप्ड या सी आकृति की या यू आकृति की दिखाई देती है, और इस यू आकृति के बीच में पेनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है। ओके, नाउ ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो ड्यूडेनम होती है वो दो डक्ट्स को रिसीव करती है। इट रिसीव्स बाइल डक्ट फ्रॉम लिवर, ये लिवर से आने वाली पित्त वाहिनी को ग्रहण करती है, और अग्नाशय से आने वाली अग्नाशय वाहिनी को ग्रहण करती है। अग्नाशय वाहिनी को पेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं, और पित्त वाहिनी को हम क्या बोल देते हैं, बाइल डक्ट। लेकिन याद रखना, ह्यूमन बींग्स के अंदर बाइल डक्ट जो कि लिवर से आ रही है, और पेनक्रेटिक डक्ट जो कि पेनक्रिया से आ रही है, ये अलग अलग नहीं खुलती है, राइट। ये दोनों ड्यूडेनम के अंदर, ग्रहणी के अंदर खुलने के पहले क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होकर हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बनाती है। और हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल करने वाली एक अवरोधनी होती है, एक स्पिंक्चर होती है, जिसको कि स्पिंक्चर ऑफ ओडाई कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैं एक डायग्राम यहां पर बता दूं आपको, मानो कि ये लिवर के लोब है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लिवर बाइलोब्ड होता है, ठीक है। ये तो क्या है, गॉल ब्लेडर है, जीबी मतलब यहां पर गॉल ब्लेडर है, ओके। और ये क्या है, अपना लेफ्ट लोब है, और ये राइट लोब है लिवर का, ठीक है। तो लिवर से क्या आती है, हेपेटिक डक्ट आती है। तो दोनों लिवर के दोनों लोब से आने वाली हेपेटिक डक्ट जो होती है वो मिल जाती है, और कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, ठीक है। और कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो बाइल जूस को लेकर कहां जाती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, सिस्टिक डक्ट। लेकिन ध्यान रहे, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाती है, और मिलकर क्या बनाती है, बाइल डक्ट, यानी कि पित्त वाहिनी, ओके। और पेनक्रियास से आने वाली कौन सी है, पेनक्रेटिक डक्ट है। क्लियर है? पेनक्रियास से तो आ रही है पेनक्रेटिक डक्ट, यानी कि अग्नाशय से आ रही है अग्नाशय वाहिनी, और ये जो है वो क्या आ रही है, लिवर से जो आ रही है वो कौन सी, बाइल डक्ट, यानी कि पित्त वाहिनी। लेकिन आप देखो, ड्यूडेनम के अंदर खुलने के पहले ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये भाग क्या है, ड्यूडेनम है, ग्रहणी। तो ग्रहणी में खुलने के पहले बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट दोनों फ्यूज हो गई, और फ्यूज होकर इन्होंने क्या बना दी, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट बना दी, ठीक है, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट। और हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट जहां पर ड्यूडेनम के अंदर खुल रही है, वहां पर ओपनिंग के ऊपर, राइट, उस द्वार के ऊपर एक स्पिंक्चर है, अवरोधनी है, जिसको बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, जो इसकी ओपनिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्लियर है? तो ये भी याद रखना। साथ के साथ याद रखो, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूडेनम के अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। कई बार एग्जाम में पूछने हैं कि छोटी आंत के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, तो याद रखना, ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो ड्यूडेनम में पाई जाती है, और इसके द्वारा एल्कलाइन क्षारीय म्यूकस का क्या होता है, स्रावन होता है। इट सिक्रीट्स एल्कलाइन म्यूकस, ओके। नाउ द थर्ड पार्ट, छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है उसका क्या नाम है, जेजुनम। याद रखना, जेजुनम का काम है पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, और ये कहां पर पाया जाता है, ग्रहणी और शेष आंत के बीच में पाया जाता है। जेजुनम इज फाउंड बिटवीन ड्यूडेनम एंड इलियम, एंड इट इज 2.5 मीटर लॉन्ग। ये 2.5 मीटर लंबा भाग है छोटी आंत का, और याद रखना ये मोटा होता है, थिकर होता है, राइट, इट इज अ थिकर पार्ट एंड मोर वेस्कुलर, यानी कि अति संवहनीय होता है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, ओके। नाउ द थर्ड पार्ट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नॉन एज द इलियम। इलियम जो है वो 3.5 मीटर लंबा भाग है, राइट, इट इज 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड होता है, थिन होता है, पतला होता है, यानी कि जेजुनम के कंपैरिजन में ये पतला होता है, और लेस वेस्कुलर होता है,
कम संवहनीय होता है, राइट। और इसका दूरस्थ सिरा, मानो कि ये इलियम है, मानिए कि ये इलियम है, तो इसका दूरस्थ भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूल कर क्या बनाता है, सेक्युलस रोटेंडस बनाता है। क्या बनाता है, सेक्युलस रोटेंडस। ओके, अब छोटी आंत खत्म होती है तो नेचुरल है कि वहां से बड़ी आंत चालू होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जहां एंड होगी वहां से लार्ज इंटेस्टाइन चालू होगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है उसका नाम क्या है, सीकम। आप जानते हो ना, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो पहला भाग कौन सा है, सीकम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इलियम और सीकम के जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों स्थानों पर ओपनिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इलियोसिकल वॉल्व। ओके, तो इलियम और सीकम के जंक्शन पर क्या है, इलियोसिकल वॉल्व है। तो आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, तो इसको आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। और हमने इसके 3 भाग, ड्यूodenum, jejunum और इलियम की बात की। सो थैंक्स अ लॉट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सकें।